जरूरी नहीं कि कोई भी कॉल हमें करे तो वो जिंदा ही हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर से। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ जो एक अंशुल नाम के लड़के के साथ घटी रियल इंसिडेंट घटना है। जी हाँ, आइए आपको इस स्टोरी के बारे में फुल डिटेल के साथ बता। अंशुल जो एक 21-22 साल का लड़का था, ये दिल्ली में ही रहा करता था और एक बीपीएल में ये जॉब किया करता था। इसकी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती थी, तो ये अपना जॉब भी किया करता था और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी रिया। ये रिया से रात भर कॉल पे बातें किया करता। जब भी ये अपना काम करता उसको कॉल लगा लेता और अपना काम भी करता रहता और उससे बातें भी करता रहता। इनका रिलेशन काफी ज्यादा पुराना हो चुका था, लगभग 2.5-3 साल हो गए थे इनके रिलेशनशिप। और कहते हैं कि ये दोनों आपस में इतना ज्यादा प्यार करते थे कि हमेशा मिलते भी थे हर महीने। जी हाँ, ये हर महीना मिला करते और इन्होंने अपने आप से भी वादा किया था कि हम एक दूसरे के घर में बताएंगे और शादी भी करेंगे। तो ऐसे इनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन इसी लाइफ के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जो अंशुल को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देती। जी हाँ, 15 अक्टूबर, एक बहुत तेज बारिश वाला दिन। रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ये जब रात में जॉब कर रहा था तो इसने सोचा कि रिया को कॉल करता, पूछता हूँ रिया कहाँ पे है, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो इसने अपना फोन उठाया और रिया का नंबर डायल किया और रिया को लगा दिया कॉल। अब ये रिया को कॉल लगाया तो रिया क्या बोल रही थी, और रिया के बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा बारिश की आवाज आ रही, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो घर पर नहीं थी, वो आउटडोर पे थी। रिया ने कहा कि मैं मौसी के फंक्शन पर आई थी, मैं वहां से अपने घर को ही जा रही हूँ, मैं टैक्सी में ही हूँ, मैं तुमको सिर्फ 10 मिनट के बाद कॉल करती हूँ, मैं 10 मिनट के अंदर घर पहुंच जाऊँ। तो इसने कहा ठीक है, घर पहुंच के मुझे कॉल करना। तो इन्हें अपना फोन रख दिया और मस्त अपना जो जॉब का काम था वो करने लगा। अब इसको करीबन रात भर कॉल ही नहीं आई। ये वेट करता करता थक गया। ये कॉल लगाए जा रहा है, रिया को कॉल लगाए जा रहा है, लेकिन रिया का कोई फोन उठा ही नहीं रहा। पहले तो 4-5 घंटे रिया की गई, उसके बाद रिया का फोन स्विच ऑफ। ये काफी ज्यादा घबरा गया अंदर से कि रिया ने कहा था मैं 10 मिनट के बाद कॉल करूंगी, और वो कॉल करे बिना सो गई, कहाँ चली गई, मुझे एक बार भी बताना भी जरूरी नहीं था। ये तो पहले इस बात से काफी ऑफेंड हो गया था और काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था इसको, क्योंकि उसने इसको बताया ही नहीं कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई। कॉल भी स्विच ऑफ बता रहा है कि सो गई, कहाँ गई। इसका दिमाग खराब हो गया। इसने बहुत कॉल लगाया, कुछ कॉल लगी तो कुछ स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद से फिर ये अपना घर पहुंचा, अपना खाना वाना खाया, सो गया है। सुबह करीबन 9 बजे इसकी यहाँ तो इसके फोन पर रिया के नंबर से कॉल आया। जब इसने उठाया, बोला कौन, तो एक पुलिस वाले का फोन था। पुलिस वाले ने इसको ये बताया रिया का रात में बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं। इतना सुनते ही ये लड़का तो बिल्कुल टूट सा गया अंदर से। इसको एक सदमा सा लग गया। अब ये इसका दिन ऐसा बीतने लगा, जब ये जॉब करता था तो उससे बातें किया करता था, इसको हर एक पल मोमेंट याद आने लगा। अब इसका दिन बीत नहीं रहा था उसके, ये हर पल हर सिचुएशन में उसको सोचता, ये रोता रहता, बहुत रोता। ऐसे ही 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन भी बीत गए। ये अपना जब भी रात में लेटता, जब भी जॉब में काम करता, तो हमेशा उसको और हमेशा इसके आंसू आ जाते। फिर चौथी रात ये सो रहा था, मतलब सोने ही वाला था, ये याद कर ऐसे रो रहा था। और ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि इसने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। इसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई। तो जब ये चौथी रात आराम से लेटा था और फोन देख कर सब कुछ याद कर रहा था, तब रिया के नंबर से एक फ्लैशबैक हुआ। तो हक्का बक्का रह गया कि रिया के नंबर से रिया कॉल कर रही है या कोई और कर रहा है। इसने कॉल उठाया, एक धीमी सी आवाज आई, बारिश बंद हो गई क्या? फिर वो आवाज धीरे धीरे टूटने लगी और टूटते टूटते वो कॉल डिस्कनेक्ट। ये तो हक्का बक्का रह गया कि रिया का नंबर तो पुलिस वालों के पास है, मुझे कौन कॉल कर रहा है इसके नंबर से, कोई मजाक कर रहा है क्या? इसने ऐसा सोचा है। फिर कहा छोड़, सुबह पता कर।
सुबह हुई, ये अपना काम पे गया, अपना काम पे बैठा था, वही बारे में सोच रहा था कि कल किसने कॉल किया उसके नंबर से। इसने पता करवाया तो वो जो सिम था वो पुलिस वालों के ही पास था। फिर ऐसे पता करवाया अगली रात 2:03 पर फिर इसको वही नंबर से कॉल। अब ये कॉल उठाया तो उसमें से वही रिया की आवाज में एक फिर वॉइस सुनाई, बहुत ही ज्यादा एकदम मैड सी आवाज, जैसे एकदम डरी हुई, सहमी हुई, कांपी हुई सी आवाज सुनाई कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। ऐसा सुन के इसका पूरा दिमाग घबरा गया, ये पूरा तरीके से शॉक हो गया कि रिया की डेथ हो चुकी है, उसका फोन उनके पास है, घर वालों के पास, सिम पुलिस वालों के पास, तो मुझे इस नंबर से कॉल कौन कर रहा है। ये बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर ये सोया है, सुबह उठा, इसके दिमाग में वही बात चल रही थी। ये तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचा है। अब पुलिस वालों से पूछा है, ये बताइए आपके पास उस सिम है, उसका रिया का सिम? तो उन्होंने कहा ये देखिए हमारे पास सिम है। तो जब उसने चेक करवाया कि इस नंबर से किसी ने मेरे पास कॉल किया था क्या, तो किसी का भी कॉल नहीं गया था रिया के नंबर से, वो सिम पुलिस वालों के पास था। फिर वो ऐसे सोचते सोचते शाम के टाइम पे रिया के घर पहुंचे। रिया की माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी वो, और रिया का टूटा सा फोन चार्ज में लगा हुआ था, बट उसमें सिम नहीं लगा हुआ। ये चीज उसने भी देखी, अंकुर ने। फिर वो ये समझ गया कि ये जो कॉल कर रहा है रात के टाइम पे, ये मेरी रिया ही कर रही है। अब इससे थोड़ी बहुत रिया से बात भी होने लगी, मगर ये उस तरीके से कभी उससे घुल मिल नहीं पाया जैसे ये पहले रहा कर, और ना ही इससे ज्यादा बातें हो पाती। वो सिर्फ 1-2 सेकंड की कॉल होती, हाय हेलो क्या कर रहे हो, बारिश रुक गई, खाना खा लिया, बस जैसे कोई वॉइस मैसेज करता है। तो ऐसे ही इसकी लाइफ में ये सब चलता रहा। और ये जो स्टोरी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मुझे उसी लड़के के छोटे वाले भाई साहिल ने लिखकर इंस्टाग्राम पर भेजा। कहा और बताया कि भाई एक सीख दो, कुछ कॉल ऐसी होती हैं जो खुद इंसान नहीं करते, वो खत्म हो चुके होते, उनका नामो निशान मिट चुका होता है, वो कॉल करते। इसी नोट के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल इंसिडेंट या ऐसी कोई भी दुर्घटना या कोई भी ऐसी रियल स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजना, ताकि अगला नंबर आप। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।